नमस्कार दोस्तों। तो आज को हम ताज़ा अपडेट लेकर के आ गए हैं जिसमें हम आपको सब चीज़ बताएंगे डिटेल से एक एक चीज़ करके कि नया नियम क्या है, सब्सिडी क्या है और साथ ही यहाँ पे एक डेडलाइन भी बताया जा रहा है किसके लिए, तो पुराने पीएम आवास योजना शहरी वाले अर्बन वालों के लिए। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोगों को सभी को जानना चाहिए जो पुराने लाभार्थी अभी भी इंतजार कर रहे हैं। चलिए एक एक करके आपको सारा बात हम बताते हैं, ध्यान से सुनिएगा। पीएम आवास योजना ग्रामीण उत्तर प्रदेश के लिए बड़ी मंजूरी, जून 2026 का ये अपडेट है। तो उत्तर प्रदेश वाला भी वीडियो में हम डिटेल से बता दिए इसके बारे में। देखिए खबर क्या है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने इसी जून 2026 के आखिरी हफ्ते में उत्तर प्रदेश के लिए बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने नए फेज 2024-25 से 2028-29 के तहत 6 लाख से अधिक नए ग्रामीण घरों को मंजूरी दी है। तो आप देख लीजिए, ये जो 6 लाख घर बनेगा इसका समय कितना दिया हुआ है, 2024 से 2029 तक। इसके तहत लाभार्थी को पक्के मकान बनाने के लिए सीधे उनके बैंक खाते में आर्थिक मदद भेजी जाएगी। तो आपको ये बात समझना चाहिए, आप सभी को समझना चाहिए कि ये योजना 2024 से 2029 तक चलेगा और इसमें जो मंजूरी मिला है 6 लाख घरों को, वो 5 साल के अंदर पूरा होगा। तो 2026 में कुछ ही लोगों को मिलेगा, फिर 2027 में मिलेगा और आगे मिलता रहेगा। आगे देखिए क्या अपडेट है। पीएम आवास योजना अर्बन 2.0 जून 2026 में फंड का ताबड़तोड़ ट्रांसफर। शहरी इलाकों के लिए पीएम आवास योजना अर्बन 2.0 पूरी रफ्तार से चल रहा है। भारत सरकार के नीतिगत फैसलों के तहत जून 2026 10 जून से 22 जून के बीच में देश के कई राज्यों जैसे बिहार 113 करोड़ से ज़्यादा, उत्तर प्रदेश 701 करोड़, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र के लिए केंद्र सहायता की पहली और दूसरी किस्त जारी कर दी गई है। तो यहाँ पे केंद्र की तरफ से पैसा भेजा गया है राज्यों को। बिहार में भी भेजा गया है, उत्तर प्रदेश में भी भेजा गया है, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में भी भेजा गया है। अब राज्य सरकार कितना लेट से आप लोगों को पैसा देते हैं, ये राज्य सरकार पे डिपेंड करता है। हालांकि देखिए 30 जून को पैसा मिलना था और बहुत लोगों को मिला भी, ऐसा नहीं कि नहीं मिला है। तो कुछ लोगों हमको कमेंट भी किए थे, हरियाणा से कमेंट किए थे, वहीं फिर कोई कमेंट किए थे हमको असम से कमेंट किए थे और भी कुछ जगह से भी कमेंट किए थे। और यहाँ न्यूज में भी चल रहा है कि पैसा मिल रहा है। तब जुलाई में हम लोग इंतजार करते हैं कि पैसा मिल जाए। बस आप लोगों से यही कहना है कि अगर कोई दिक्कत होता है तो आप लोग कंप्लेन जरूर से ज़रूर करें, अपने लिए आवाज़ जरूर से ज़रूर उठाएं, क्योंकि सरकार सोया रहता है, आपको जगाना पड़ेगा कंप्लेन करके, ठीक है। तो आगे देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है। यह पैसा सीधे बेनिफिशियरी लीड कंस्ट्रक्शन यानी जो लोग खुद अपनी ज़मीन पर घर बना रहे हैं के खाते में ट्रांसफ़र किया जा रहा है। तो जिनका वेरीफाई हो रहा है उनको पैसा यहाँ पे भेजा जा रहा है, यहाँ पे साफ साफ बोला गया है। आगे देखिए, पीएम आवास योजना 2.0 के एकदम नए नियम और सब्सिडी जो इस समय लागू है उसको भी ध्यान से सुन लीजिए। अगर आप 2026 में नए आवेदन करने का सोच रहे हैं तो इसके मुख्य और बिल्कुल सटीक नियम यहाँ पे दिया हुआ है। 2.5 लाख तक की सीधी मदद, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के परिवारों को नया घर बनाने या खरीदने के लिए 2.5 लाख तक की सरकारी सहायता मिल रही है। एलआईजी वर्ग को 1.5 लाख तक की मदद है। यहाँ पे ये साफ साफ बताया गया है। वहीं आगे देखिए 4% ब्याज की छूट, इंटरेस्ट सब्सिडी जिसको कहते हैं। होम लोन लेने वालों के लिए 25 लाख तक के लोन पर अगर प्रॉपर्टी की कीमत 35 लाख तक है तो पहले 8 लाख के लोन अमाउंट पर 4% की ब्याज सब्सिडी दी जा रही है। इसका अधिकतम फायदा 1.80 लाख तक होगा जो 5 साल की किस्तों में एडजस्ट होता है। तो यहाँ पे सब्सिडी को लेकर के यही नियम है। आगे देखिए, महिलाओं के नाम पर
ओपनशिप जरूरी, ठीक है, ओपनरशिप जरूरी। सामाजिक सशक्तिकरण के लिए नियम कड़ा है। घर का मालिकाना हक परिवार की महिला मुखिया के नाम पर या पति पत्नी के संयुक्त ज्वाइंट नाम पर होना अनिवार्य है, और नहीं अगर हुआ तो आपको सबसे लास्ट में पैसा मिलेगा। और एक शर्त यहाँ पे साफ साफ दिया हुआ है कि देश में कहीं भी आपके या आपके परिवार के नाम पर पहले से कोई पक्का मकान नहीं होना चाहिए, और गलती से भी कोई अगर ये प्रूव कर देता है कि इसका घर है तो आपको पैसा मिलना तभी बंद हो जाएगा, फिर आप कितना भी इंतजार करते रह जाइए आपको नहीं मिलेगा। चलिए आगे ये चीज को भी समझ लीजिए। पुराने पीएम आवास योजना अर्बन की डेडलाइन सितंबर 2026 तक का दे दिया गया, जो लोग पुराने 2025 में अप्लाई किए थे उनके लिए, ठीक है। जो पुरानी स्कीम के तहत घर अधूरे रह गए थे या जिनका पैसा अटका हुआ था, सरकार ने उन रुके हुए कामों को पूरा करने और पेंडिंग फंड्स जारी करने की आखिरी तारीख 30 सितंबर 2026 तय किया है। तो यहाँ पे इनको जल्दी से जल्दी पूरा कराना है। देखिए सरकार डेट बढ़ाती रहती है, सरकार का काम है डेट बढ़ाना, और हम लोगों का लोग जो है गरीब लोग हम लोग हैं, हम लोगों का काम है इंतज़ार पे इंतज़ार करते रहना। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपना काम कीजिए, पैसा कमाइए और घर भी बनाइए। साथ में अगर हो सके तो लोन लीजिए, होम लोन, और उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश कीजिए। पूरी तरह से सरकार के भरोसे मत बैठिएगा, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम होगा। बहुत लोग तो 1-2 साल से भी इंतज़ार कर रहे हैं, अभी तक पैसा नहीं मिला है। और हम यहाँ पे आपको बस और बस अपडेट दे सकते हैं, पैसा देने का काम सरकार करती है। आगे देखिए जरूरी चेतावनी, पीएम आवास योजना के नाम पर किसी भी दलाल या फर्जी वेबसाइट के चक्कर में ना पड़ें। आवेदन पूरी तरह से ऑफिशियल पोर्टल, ठीक है, शहरी के लिए ये हो गया वेबसाइट, या आपके लोकल नगर निकाय ग्राम पंचायत के जरिए ही होता है। आवेदन के लिए आधार कार्ड, बैंक खाता जो आधार से लिंक हो, और आय प्रमाण पत्र होना जरूरी है। तो ये सब चीज़ आपके पास होना ही चाहिए, और कोई फर्जी वेबसाइट पर बिल्कुल भी जाकर के अप्लाई नहीं करें। बहुत लोग तो गलत अप्लाई कर देते हैं और इंतज़ार में ही बैठे रह जाते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही अपडेट रहता है। आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सारा चीज़ कर दें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद।